हेलो, हाँ मैं वसुंधरा, मधु की माँ। कुछ पता चला क्या? नहीं। कुछ पता चला मधु को? हर जगह से बस एक ही जवाब मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। पता नहीं, काम के लिए निकली थी, अभी तक नहीं लौटी। कहाँ चली गई? आ जाएगी, आ जाएगी। आंटी जी हिम्मत रखिए। तू मेरी बेटी के साथ रहता था ना, उसके ऑफिस में उसके साथ काम कर रहा है ना। अरे बता ना कहाँ गई मधु? आप मुझ पर शक कर रही हैं आंटी जी? सुबह से 50 लोगों को फोन कर चुका हूं मधु के लिए कि मधु कहाँ है, मधु कहाँ है। आंटी खुद उसे ढूंढ रहा हूं। वसुंधरा बहन, मेरे ख्याल से आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। और बहन, आजकल जो सबसे नजदीक होते हैं ना, वही धोखा देते हैं। अब पुलिस को बुला ही लीजिए। हाँ हाँ वसुंधरा बहन, बुला लीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों का सम्मान होता है वहां ईश्वर स्वयं विद्यमान होता है। ये बातें, ये संस्कार हमें अपने धर्म ग्रंथों से मिले हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज स्त्रियों की सुरक्षा देश के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। अभी जो दृश्य आपने देखा, उसे देखकर दिल दहल जाता है और खून भी खौलता है। कौन है ये दरिंदा जो इस लड़की के साथ इतना वहशियाना सलूक कर रहा है, और कौन है ये लड़की जो इसके शोषण की शिकार हो रही है? जी, इंस्पेक्टर रमेश, कौन आया था इस घर से? बस तब से वो घर नहीं आई। हर जगह फोन किया है मैंने, कहीं नहीं है। तो ये है कहानी। तो ठीक है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप लोग अपने अपने घर चलिए। चलिए, तुम ये रुको। अरे बिठाओ इन्हें, बैठो। चने थैंक्स सर। ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। नाम क्या बताया था? विक्की। विक्की ना? जी सर। हाँ तो विक्की, कहीं तुम्हारा उस मधु के साथ कोई चक्कर वक्कर तो? चक्कर? कैसा चक्कर सर? आंटी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? इन्हें समझाइए, इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल दूं। इतनी देर से हम यहां पे बैठे गेम खेल रहे हैं क्या?
कब खोलेगा अपना मुंह? जल्दी से बक दे, क्या जानता है मधु के बारे में? और मधु एक ही कंपनी में काम करते हैं, शिवराज कंस्ट्रक्शन। ये शिवराज कौन है? हमारी कंपनी का मालिक। ठीक है, तुम मधु ये मेल करो, ठीक है? जी। वैसे आजकल ऑफिस का स्टाफ टाइम से पहले आने लगा। वेरी गुड, कीप इट अप। ये सब क्या है मधु? शिवराज सर का यहाँ पे बैठना तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया था, वो खुद यहाँ आए थे। और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है? अच्छा, अगर तुम्हारे पर्सनल मैटर को उस दिन और चला ना, तो मैं जाके तुम्हारी माँ को बता दूंगा, और फिर तुम्हारी माँ जाने और तुम। तो चलते हैं शिवराज के यहाँ, ठीक है? चलो इन्हें। माँ जी अब भी आइए। आइए माँ जी। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? साहब आपको मिलना किससे है? साहब कुछ तो बताइए। बॉस अंदर है ना? हाँ साहब वो तो अंदर है। वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी अच्छी होनी चाहिए। माल तो बहुत अच्छा भेजा तूने। कौन है आप? जी कौन है? मेरी मधु कहाँ है? मधु, हाँ जी संभालिए अपने आप को। कौन है आप लोग? इंस्पेक्टर रमेश सिंह, इंस्पेक्टर, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। शिवराज जी। बोलिए सर। मधु श्रीवास्तव आप ही के ऑफिस में काम करती है? हाँ। 2-3 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ है मधु? मधु तो ऑफिस से चली गई। 2 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि कहीं और ज्वाइन कर रही है। अच्छा है राजकुमार? जी सर। बढ़ा दूं? किस खुशी में सैलरी बढ़ा दूं तुम्हारी? हाँ? सर आपने सबकी सैलरी बढ़ाई लेकिन मेरी नहीं। 3 महीने हुए हैं सिर्फ तुम्हारी सैलरी बढ़ाए हुए। सिर्फ 2000 रुपये। तुम्हें क्या लगा 20,000 रुपए बढ़ा दूं? ये ऑफिस तुम्हारे नाम कर दूं? सर आप जो कहते हैं मैं आपके लिए करती हूँ, फिर भी। मतलब क्या है तुम्हारा? जो मैं कहता हूं वो करती हो? तुम बाद में आओ। स्टाफ समझ के 2 मिनट तुम लोगों से हंस के क्या बात कर लूं? मेरे बराबर समझने लगे खुद को। अगर इतनी कम सैलरी में काम नहीं होता तो छोड़ के जा सकती हो। गेट आउट। सर उस दिन जरूर कुछ हुआ था। मेरे सामने मधु इन्हीं के कैबिन से रोते हुए निकली थी, और ये प्यून उसे देख के मुस्कुरा रहा था। क्यों भैया, मुस्कुरा क्यों रहे थे? नहीं साहब हम मुस्कुरा नहीं रहे थे साहब। साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं है। राजकुमार ना? हाँ साहब। ये शर्ट वाला आदमी देख रहे हो? देखो, शंकर नाम है उसका। उसका जो दायां हाथ है ना,
बहुत गहरा है। और जब उसका ये दायां हाथ किसी की बाई कनपटी पे पड़ता है, सन्न से आवाज आती है। मुस्कुरा क्यों रहते? साहब हम मुस्कुरा नहीं रहते, हम आपसे सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। शंका ले जाए इसे। सब मैं बताता हूँ साहब, इसमें शिवराज जी का कोई कसूर नहीं था। हाँ, शिवराज सर और मधु जी के बीच कुछ संबंध था, लेकिन शिवराज जी ने मधु जी के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी साहब। तनख्वाह के अलावा भी उसको कुछ पैसे दे दिया करता था। आप तनख्वाह के अलावा मधु को एक्स्ट्रा पैसे देते थे, किस लिए? बस यूं ही छोटे मोटे एंटरटेनमेंट के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो अकेले में डांस वगैरह कर देती थी बस। लेकिन सर, मैं जिस दिन बेहोश हुआ था, मधु के साथ कोई और भी था जो उसे लेने आया था। बेहोश होने से पहले एक परछाई मैंने देखी थी। मधु के साथ कोई और भी था। कौन? अरे अब मुझे क्यों घूर रहे? प्यार करता था ना मधु से? करता था ना? सर, ये मधु से प्यार करता था पागलों की तरह, लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी। ये जलता था इस बात से। सर, इसी को पूछिए आप कि मधु को लेके कहां गया, और अब पता नहीं मधु जिंदा भी है या इसने उसे मार दिया। पूछिए इससे। देखो भैया, तुम दोनों को मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं अपनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर उससे पहले मुझे सबूत मिल गया तो मिलता है फिर, ठीक है? आइए माँ जी, पुलिस पर भरोसा रखिए, मधु मिल जाएगी। आइए। मेरे पैसे, मेरे पैसे। इन्हीं पैसों को ढूंढ रही हो तुम? शेखर, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे पैसे तो। ये पैसे हराम के है ना? देखो, अपनी बकवास बंद करो, ये पैसे मेरे दो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अपनी बेटी को बेचकर कमाए ये? देखो, ये पैसे मुझे दे दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी मधु कहाँ है और उसको कितने में बेचा तुमने? देखो, न मेरा तुमसे कोई नाता है और ना मेरी बेटी तुमसे कोई नाता रखना चाहती है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी कहाँ है और उसको कहाँ और किसके पास बेचा तुमने? अगर तुम तुम्हारी हरकतों से बाज नहीं आ रहे तो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो, निकलो यहाँ से। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ ना, निकल जाओ।
दीपा, मुझे नहीं पता मधु कहाँ है। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया तुमको? जब आप मधु के साथ होते थे तब क्या क्या करते थे उसके साथ। छी! दीपा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं समझना है। अगर आपको मेरी और हमारे बच्चे की फिक्र है तो बता दीजिए मधु कहाँ है। अरे मुझे नहीं पता मधु कहाँ है, पागल हो गया हूं मैं। दीपा, आई एम सॉरी दीपा। देखो, मैं मानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मेरी गलती है कि मधु मुझे बहकाती चली गई और मैं बहकता चला गया। तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें दुख पहुंचेगा, और इस बात का फायदा उठाकर वो 2-5 हज़ार रुपए मुझसे हटती रही। और वो कॉस्मेटिक्स के बिल जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में मिले हैं, बस वही सब। यकीन मानो दीपा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो दीपा, तुम चाहो तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ चल सकता हूं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज दीपा। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं कॉल करता हूं। दीपा, दीपा, कहां हो तुम? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था सब ठीक हो जाएगा। मधु वापस आ गई है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो ये नाराजगी खत्म करो प्लीज। क्या क्या हो भाई, घबरा क्यों रहा है? नहीं सर, घबरा मत। मधु ने अभी तक बयान नहीं दिया। बहुत बुरी कंडीशन है बेचारी की, बहुत नोचा उसे साले ने। लेकिन जिसने भी ये किया है ना, बड़ा वो तो किया। मधु, डरो मत मधु, तुम ठीक तो हो ना? तुम अब क्या लेने आए हो? निकलो यहाँ से। आंटी मेरी बात सुनिए। निकलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। आंटी आप मुझे गलत। मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो। उसके वापस लौटने से उसकी मां वसुंधरा ने राहत की सांस तो ली, लेकिन उनकी लड़ाई अभी बहुत लंबी थी।
आस पड़ोस के लोग इस केस को आगे ना बढ़ाने की सलाह दे रहे थे। ऐसे केसेस में घबराकर पीछे हट जाने से अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं, उनके गुनाहों को शह मिलती है। पुलिस को मधु के बॉस शिवराज और उसके ऑफिस के दोस्त विक्की दोनों पर शक था, लेकिन मधु के पिता शेखर वसुंधरा को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कौन है मधु का गुनहगार और क्यों किया उसने मधु के साथ इतना घिनौना अपराध? यह पहेली अब सिर्फ मधु ही सुलझा सकती थी। इतनी रात गए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मधु जब से घर लौटी है गुमसुम सी हो गई है। उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है। तो मैं क्या करूं? कुछ बोलती नहीं है, चुप सी हो गई। ऐसे कैसे कटेगी जिंदगी? अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जाओ, जो करना है पुलिस करेगी। मेरे सामने रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रही थी कि अगर बाहरी सेटलमेंट हो जाए तो पुलिस के वहां जाने का क्या फायदा? उसका अच्छे से इलाज कराऊंगी और नई जिंदगी में सेट कर दूंगी। हम ना छोटे लोग हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। वैसे भी बेचारी का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ए माँ जी, ये रंग है ना, कहीं और जाकर दिखाना। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं पैसे ठगने वाले। बेटी को लेकर दफा हो जाओ और जो करना है पुलिस स्टेशन जाके करो। गेट आउट। सारी जगह छान मारो, देखो क्या मिलता है। साहब यहाँ पर सिर्फ स्क्रैप रखते हैं। मधु ने भी अपने बयान में इसी जगह का जिक्र किया था। भावना, यस सर। ये बॉटल लो और जितने भी बॉटल्स हैं इकट्ठे करें। ओके फिंगरप्रिंट के लिए भेजो। यस। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है क्या? सर पहले यहाँ पे हाथी कारीगर काम करते थे, लेकिन अब तो ज्यादातर बंद ही रहती है जगह। इस जगह की चाबी किसके पास रहती है? वो साहब एक सेट सिक्योरिटी वाले के पास रहता है। और दूसरा? साहब मुझे क्या देख रहे हो तुम? अब बताओ साहब को सच सच, कहाँ है दूसरी चाबी? साहब शिवराज सर के घर पे। हाँ ठीक है। और हाँ दीपा, कहाँ जा रही हो? ये क्या बचपना है? उस औरत की बातें सुनकर तुम्हें क्या लगता हूं मैं? बकवास कर रही है वो औरत। तुम्हें जानना है ना, मेरा फोन लो, मधु को फोन करके पूछो, एटलीस्ट तुम्हें सच तो पता चलेगा। दीपा तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती वो फंसा रही है हमें। पुलिस, तुम रुको जरा। सर आप लोग फिर से? शिवराज जी, मधु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मधु ने जो पुलिस को अपना बयान दिया है वो पूरी तरह से सच है कि आपने पहले उसे किडनैप किया और उसके बाद उसके साथ, और हमें वारदात की जगह भी मिल गई है। क्या जगह, क्या वारदात? सर मैंने, अब तो तुम गए कम से कम 15-20 साल के लिए अंदर। चलो। दीपा मैंने कुछ नहीं किया, आप समझने की कोशिश दिखाने में कहिएगा। दीपा चलिए लेके चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, बस मैं अब निकल ही रही हूँ। हाँ क्या हुआ बेटा? छोड़िए उदासी। देख, मैंने वकील से बात हुई है मेरी। तेरा शिवराज ना 15-20 साल के लिए अंदर जाएगा
और हमें बदला भी तो लेना है अपनी खोई हुई इज्जत का। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अपना मूड ठीक कर ले। और सुन, जब भी कोई घर में आए या हमें कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाना हो ना, तब तुम्हें मुंह लटका के रखना है। तुम्हारे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, भूलना नहीं कि शिवराज जैसे जानवर ने तुम्हारा शोषण किया। अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ। हाँ, बस 15-20 मिनट में पहुंच रही हूँ। मधु, क्या मैं बैठ सकता हूँ? पता है मुझे नाराज हो मुझसे, होना भी चाहिए। जब एक बेटी को बाप की जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, और इतना सब कुछ हो गया, और आज क्या फर्क पड़ता है पापा, अब तो सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ की आंखों में लालच है। पापा आप फिर से शुरू हो। आप क्यों हर वक्त माँ के खिलाफ मुझे भड़काते रहते हैं? पहले इतना परेशान है, और मुझे तब भी कोई समझ नहीं पाया था, और आज भी। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि जितना मैं शिवराज को जानता हूं, वो कभी भी इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता। बस ध्यान रखना कि इस लड़ाई में कहीं जीतकर भी तुम हार ना जाओ, क्योंकि तुम अपनी माँ को भी अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा बेटा, चलता हूँ, ख्याल रखना। मम्मी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इस तरह से शिवराज जी को बहकाना। पैसे पैसे के लिए उसने तुझे तरसाया है, और ऐसे लोगों के पास से ना ऐसे ही पैसे निकालते हैं। मम्मी ये गलत है, अगर शिवराज जी को पता चला तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तब तक नाचना जब तक वो बेहोश होकर तुम्हें पैसे ना देते। बेटा ये आखिरी बार, सब ठीक हो जाएगा। घर जल्दी आना, मैं निकल रही हूँ।
मधु, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? उसके बाद मम्मी मुझे शिवराज जी क्या छोड़ाए, फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मधु, तुमने पुलिस के सामने शिवराज का नाम क्यों लिया फिर? क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा। मधु, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या? विकी, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। केस वापस लेना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, इस केस में जब तुम जीत रही हो, इंसाफ मिल रहा है तुम्हें, तुम कह रही हो तुम्हें केस वापस लेना है? कि मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। और वैसे भी वो आदमी तो हमेशा पैंट शर्ट पहन के आता था, और शिवराज जी वो हमेशा कुर्ता पजामा पहनते। मधु, मेडिकल रिपोर्ट्स में बात प्रूव हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे साथ हो सब शिवराज जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं हो सकता? और ये बात तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगे थे, और उन्होंने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, और ना ही वो करते। फिर कौन हो सकता है? हाँ, तुमने कहा था ना कि इस शहर के जो कमिश्नर है वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। हाँ, तो अगर वो हमारी कुछ मदद कर सके तो? चिंता मत करो, मैं बात करता हूं। अंकल जी, मधु मेरी फ्रेंड है जिसका ये केस है, अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो। कौन हैंडल कर रहा है केस? अंकल रमेश सिंह। एक मिनट। क्या नाम बताया तुमने? इंस्पेक्टर रमेश सिंह अंकल। वो तो पिछले 6 महीने से सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड से? करप्शन और एक्सटॉर्शन के केसेस हैं उस पर। आप? सारे पासे सीधे पड़ गए दीपा। हमारा प्लान सुपर सक्सेसफुल। अब मधु के शोषण के जुर्म में तुम्हारा पति शिवराज 15 सालों के लिए जेल में, और हम दोनों का रास्ता साफ। क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ, सस्पेंड होते हुए भी इतनी बढ़िया प्लानिंग। ड्यूटी पे होते तो क्या करते? हाँ, ड्यूटी पे होता हनीमून मनाता हवालात में, और अब यहाँ मधु तुम? मैम, मुझे शिवराज सर के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ, आओ ना। हेलो। हेलो हेलो मधु। विकी, मैं दीपा मैम के आई हुई, तो मैं तुमसे बाद में बात करूं? मधु मेरी बात सुनो। क्या? तुम सीधा अपने घर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, सारी बातें वहीं आके बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? ठीक है। मैम,
मुझे ना घर से अर्जेंट कॉल आया तो मैं ना भी जाती हूँ, ठीक है? सुनो, अच्छा वो चली गई। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। मम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? मम्मी सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? मैं दीपा जी के घर गई थी ना, तो मैंने वहां पे देखा। क्या देखा तूने? लेके चलो इसे, अरे लेके चलो इसे। इसे क्यों लेकर जा बहुत रहे हो? स्मार्ट समझती है ना खुद को ये। मम्मी, ये दीपा जी के घर गई थी ना, तो मैंने देखा। शिवराज जी की बीवी को ब्लैकमेल करती है। बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरी बेटी बेकसूर है, मत ले। मैडम एक मिनट, पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। आपको जो भी कहना पुलिस थाने आके कहिए। अरे सुनिए, बिठाओ इसे अंदर। मधु, अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। मधु, आंटी जी, आंटी जी आप रो क्यों रही है? मधु कहाँ है? मेरी मधु, इंस्पेक्टर लेकर गया उसे। इंस्पेक्टर रमेश? हाँ। आंटी जी वो दीपा जी के साथ मिला हुआ है। क्या? करप्शन के आरोप में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हे भगवान, तो वो उसे कहाँ लेकर गया होगा? तो मधु देख इस जगह को। कुछ याद आया? इसे मैं याद दिलाती हूँ रमेश। अरे ये तो मेरा वीडियो है, मैं हूं इस वीडियो में। अब मैं सोच रही हूँ ये वीडियो कब शूट हुआ होगा। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने शिवराज से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे यूज किया है ना? बिल्कुल, कितनी समझदार हो गई है देखो। मधु, इसे तो सब समझ आ गया। और दीपा सबसे मजे की बात यह है कि हमें तो इसे कुछ समझाना ही नहीं पड़ा। तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, समझे ना मुझे? अरे छोड़ूंगा तो है नहीं तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। सब कुछ समझ गई ना तू? हमारा प्लान ओपन करेगी, सबको बताएगी चिल्ला चिल्ला के कि रमेश और दीपा मिले हुए हैं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं यहाँ से चुपचाप चले, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बहुत समझदार हो गई है तू। किधर है तू? मधु, दीपा, दीपा जल्दी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करो। हाँ। मधु सामने आ रहा है, तू बचेगी नहीं मेरे हाथों से। देखो इधर कहाँ है, बाहर आ जा। कहाँ छुपी है तू? इधर देख। छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ गई? दीपा किधर है? पकड़ो उसे। एक मिनट, मधु इधर कर। पकड़ो उसे, पकड़ो। बहुत होशियार बनती है, बहुत होशियार बनती है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो देखिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे। गलती हो गई, माफ कर देना बेटा।
रमेश एक बेईमान इंसान था जिसे पहले ही पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस इंस्पेक्टर होने का नाटक किया और इस केस को गलत दिशा देने की कोशिश की। मधु का शारीरिक शोषण करने वाला भी वही था, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाया वो, और आखिरकार असली पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। रमेश जैसे चंद लोग हर पेशे में होते हैं जो अपनी गलत हरकतों से अपने पेशे और फर्ज को शर्मसार कर देते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता और अपराधी का पतन एक ना एक दिन जरूर होता है। दुख की बात है कि दीपा ने खुद औरत होते हुए इतने घिनौने जुर्म में रमेश का साथ दिया। आपकी किसी से कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, एक स्त्री की मर्यादा भंग करने के गुनाह के लिए कोई भी वजह जायज नहीं। दीपा, रमेश और उनके साथियों को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B और मधु के साथ ज्यादती करने के इरादे से उसे कैद करने के लिए धारा 367 के तहत और रमेश को धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। शिवराज को पुलिस ने सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। चंद रुपयों के लिए वसुंधरा अपनी बेटी मधु से गलत काम करवाती थी और कहीं ना कहीं इस लालच ने ही इस अपराध की नींव रखी। याद रखिए, लालच चाहे छोटा हो या बड़ा आपको अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए लालच को अपने मन में प्रवेश न करने दें। सावधान इंडिया।